जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। नगड़ी के किसान 24 अगस्त को आह्वान किए थे कि हम वहाँ पे हल चलाएंगे, रोपा रोपेंगे, और उनका साथ देने के लिए पूरे झारखंड से आदिवासी वहाँ जुटे। उस दिन पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद पुलिस उनको रोकना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद आदिवासी जो हैं वहाँ नहीं रुके और वहाँ हल चलाए, रोपा रोपे। अब ये मामला सड़क से सदन तक पहुँच गया है। सड़क में तो इसका हो ही रहा है, इसका आंदोलन हो ही रहा है, विरोध हो ही रहा है रिम्स 2 का, लेकिन इसका जो आवाज़ है, इसकी गूंज जो है वो सदन तक पहुँच चुकी है। अब सदन में बात हो रहा है, बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वही जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका कहना है कि रिम्स 2 अभी भी वहीं बनेगा और जो नगड़ी का ज़मीन है वो अधिग्रहण कर लिया गया है 1957-58 में, और रिम्स 2 जो है वहीं बनेगा। इसी विषय में हमसे बातचीत करने के लिए निशा भगत जी हैं। ये हमेशा से लगातार आदिवासियों की हक, अधिकार, संस्कृति, धर्म की रक्षा के लिए मुखरता से आवाज़ उठाती रही हैं और जो नगड़ी ज़मीन प्रकरण है उसमें भी मुखरता से अपनी बातों को रख रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं और आदिवासियों के हक और अधिकार की हमेशा बात करती हैं और उनके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, खड़ी रहती हैं। निशा जी, ये जो प्रकरण है, ये जिस तरीके से चल रहा है, सरकार के जो लोग हैं उनका कहना है कि 1957-58 में इसका अधिग्रहण हो चुका है। आदिवासी समाज जो है वो देखा गया कि उस दिन भारी संख्या में वहाँ जुटे, लेकिन सरकार का कहना है और जो मंत्रीगण है उनका कहना है कि ये एक साजिश किया जा रहा है और खास करके इसको बीजेपी का एजेंडा बता दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार जोहार करती हूँ। झारखंड चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5th शेड्यूल के तहत आने वाला क्षेत्र है और ये सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक ये भूल गए हैं कि वो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हैं। जनता के परिप्रेक्ष्य में उनका जो भलाई होगा उनको चुना गया है, क्योंकि लगातार एक विश्वास जता करके एक प्रतिनिधि को चुना जाता है कि क्षेत्र का विकास कर पाए। और इस झारखंड राज्य में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद उनके पिता क्रांतिकारी, इस झारखंड के आंदोलनकारी, जिन्होंने कहा था कि झारखंड के आदिवासियों की जमीन उनकी आत्मा है, उनकी पूंजी है और वो उनके आदर्शों पे ना चल के आदिवासियों का जो हित है, आदिवासियों का जो जमीन है, आदिवासियों की आत्मा है, उसको कुचलने का काम वो लगातार कर रहे हैं। चूंकि पूरा झारखंड देख रहा है, झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने भी दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके बहकावे में, उनके फायदे पहुंचाने के लिए, चूंकि हमारा झारखंड जो है जब से अलग हुआ है 25 साल हो गए। आपने देखा कि हमारे सुप्रीमो ने भी कहा कि 10 दिन में निमरा तैयार हो गया, सड़कें बन गई, बिजली व्यवस्था आ गई। तो पूरा झारखंड आज त्राहिमाम कर रहा है, हमें स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। हम आदिवासी कभी विकास के विरोधी नहीं रहे, लेकिन हमारे पास में आप पूरे झारखंड उठा के देख लीजिए, खनिज है, बॉक्साइड है, कोयला है, पत्थर है और बालू है। तो सभी के रहते हुए, इतने मिनरल्स होते हुए भी आज पूरा झारखंड जो है गरीबी से जूझ रहा है, अच्छा पानी पीने के लिए जूझ रहा है। तो हमारा जो झारखंड है ना, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं और टाटा कंपनी है, CCL है, BCL है, NTPC है और हम कभी विरोधी नहीं रहे विकास के। आप विकास कीजिए, पूरा भारत जो है झारखंड की औद्योगिक क्रांति पे ही डिपेंड करता है, पूरे भारत का क्रांति। झारखंड अगर नहीं होगा तो पूरा भारत संचालित नहीं हो पाएगा, इस बात को मानना है। और इस भारत में 5th शेड्यूल के तहत आने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग,
आदिवासी, रूढ़िवादी, जनजाति के लोग प्रकृति पूजक होते हैं। ये झारखंड का जो जंगल है वो उजड़ रहा है। ये हमारा जो जमीन है वो छीनी जा रही है। हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। हमें फर्जी केसेस किया जा रहा है। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें देख लीजिए कि अगर कोई आंदोलन करते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो आप देख लीजिए चुरेनारायण हांसदा एक उदाहरण है जो कि उन पे क्रिमिनल का चार्जेस जो लगा हुआ था, अगर चार्जेस लगा हुआ था तो उस पर अनुसंधान का विषय था। वो एक समाज सेवक के रूप में उभरा हुआ था। कई बच्चों का वो पिता बन चुका था, उनको गोद लेकर के उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा था, अपने क्षेत्र में विकास की बात कर रहा था। उनकी हत्या करा दी गई सरकार के द्वारा। आपको पता है कि झारखंड में लगातार हमारे आदिवासी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं और वो उन दुष्कर्मियों को बचाने का प्रयास ये सरकार कर रही है और उनके परिवारों को मुआवजा तक दे रही है। तो ऐसे पता चलता है कि हमारा झारखंड राज्य आदिवासियों का हित के लिए जो बना था वो हितैषी नहीं है। ये सरकार लगातार हमारे साथ में इस तरीके से बर्बरता से शोषण कर रही है जिस तरीके से ये लोग इस राज्य को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक विशेष समुदाय का राज्य बनाना चाहते हैं या आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। चूंकि लगातार 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुआ, आप देख रहे हैं धर्मांतरण करा करके एक विशेष समुदाय के राज्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे स्वर्गीय देशम गुरु जी को हमने सम्मान दिया। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी जमीन है तो आप हल जोतो। हमारा जो नगड़ी का प्रकरण था एक सिंपल और साधारण अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के हल जोतने का कार्यक्रम था। इसको एक राजनीतिक रूप दे करके पक्ष विपक्ष की बात करके आदिवासियों के हक और अधिकार को दबाया जा रहा है। आज जो फर्जी केसेस किया जा रहा है कि हम हथियार लेके आए या फिर हमने हथियार से वार किया, तो अगर बताइए हम हथियार डंडा लेके गए थे अपने साथ में, नदी और पहाड़ पर्वत पार करने के लिए हम लोग डंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मुख्य दरवाजा को इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा दिया था, घेर दिया था और वो भी ये लोग अन्य अन्य हथियारों के साथ लैस थे। और जब आंदोलन हो रहा था तो आंसू गैस भी छोड़े गए, हम पे प्रहार किया गया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से कहा सरकार को कि हमें हल जोतना है, हमें अपनी जमीन हमारी माटी से हमें लगाव है, लेकिन ये सरकार हम पे बल का प्रयोग करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग हमें मारे, अगर कोई हमें मारेगा, अगर जान से मार देगा तो वो प्रहार तो करेगा लोग। तो ये हमारा जल जंगल जमीन के साथ साथ हम धर्म की लड़ाई भी कर रहे हैं और लगातार इस आवाज को उठाते रहेंगे। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये केंद्र की जो सरकार है वो क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार अगर एक्शन लेती तो शायद ये जो झारखंड राज्य है, आदिवासियों का जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, ये बच पाता। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ये सुध नहीं ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस राष्ट्र में, इस भारत की प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी बेटी विराजमान है। और मैंने गुहार भी लगाया लगातार कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया कि हमारे झारखंड के आदिवासियों की अस्मिता को बचाइए, उनके धर्म संस्कृति को बचाइए, उनके जल जंगल जमीन को बचाने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन अभी तक में ऐसा कोई भी सुगबुगाहट नहीं है और वर्तमान की सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर रिम्स 2 बनेगा तो वहीं बनेगा। तो जिस तरीके से हमारे धर्मस्थल को बचाने के लिए हमने रैंप को आगे बढ़ा करके रैंप को उतारने का बात किया था। हम विकास के विरोधी नहीं है, तब भी हमने कहा था रैंप एक स्टेप आगे ले जाते तो शायद हमारे आस्था और धर्म के ये जो मंदिर है, जो सरना स्थल है, वहां पे हजारों हजार संख्या में आस्था जो रखते हैं सरना समाज में आदिवासी, रूढ़िवादी, जनजाति के लोग, तो वो अपना त्योहार वहां मनाने आते हैं, अपने पूर्वजों को पूजा करने आते हैं, खुशी मनाते हैं। तो उसमें भी ये सरकार विरोधी का काम की। अब देखिए कि रोजगार के नाम पे हमारा सरकार लगातार हमारा विरोध का काम कर रहा है। जितनी भी कंपनियां 75
25% जो हमारे लोगों के लिए आरक्षण जो है आरक्षित है वो भी नहीं दे रहा है। हमारा जो झारखंड की सरकार है वो लगातार बाहरियों से घिरा हुआ है और बाहरियों को यहाँ पे पनपने दे रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो यहाँ के बॉक्साइट्स हो, कोयला हो, माइनिंग हो, बालू हो, इन सबको ले जाने में माफियाओं का इनके सर पे बहुत बड़ा हाथ है और लगातार अगर कोई आवाज उठाता है तो हमारे लोगों को मरवा देने का काम ये झारखंड सरकार कर रही है। आप बोल रही हैं कि उस दिन ये भी देखा गया कि तमाम आदिवासी संगठन के लोग वहाँ आए थे, लेकिन आंदोलन जो है आदिवासी करते हैं और क्रेडिट जो है वो बीजेपी को मिल जाता है। जो सत्ताधारी जो दल हैं, मंत्रीगण हैं, विधायक गण हैं, उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, हम बीजेपी से नहीं हैं, आप भी जानते हैं, और वहाँ जितने भी तमाम हजारों हजार की संख्या में जो पब्लिक आई हुई थी, वो पब्लिक के लोगों ने कहा बीजेपी का है। क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या हम एक विपक्ष का काम जनता नहीं कर सकती है? अगर इस सरकार में अगर जनता के परिप्रेक्ष्य में चुना गया राजनेता अगर जनता के भलाई पे काम नहीं कर रही है, तो क्या हमारी जनता का अधिकार नहीं है कि वो आवाज उठा सके? ये बीजेपी वाले अगर हमारे आदिवासियों का संरक्षित वो कर पाते तो हमें अपना हक और अधिकार के लिए आज लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। बीजेपी की सरकार भी रही यहाँ पे, धर्मांतरण लगातार हो रहा है, हमारी जमीनें लगातार लूटी जा रही है, हमारे कोयला, बॉक्साइट, खनिज, अगर ये सब के हम विरोधी, विकास के विरोधी होते तो शायद यहाँ से जितने भी मिनरल्स जा रहे हैं, यहाँ पे जितना भी काला बाजारी यहाँ की वर्तमान की सरकार कर रही है उस पर रोक लगाए तो शायद यहाँ के लोग जो है ठप हो जाए। इसी चीज को रोकने के लिए तो हमें विरोध किया जा रहा है। कभी बीजेपी का टैग लगाया जा रहा है तो किसी पार्टी का टैग लगाया जा रहा है। पार्टी बाद में, पहले अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग खुद तो लड़ेंगे। एक आदिवासी लड़की हूं, अपनी अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ सकती? ये पार्टी की बात आएगी तो पार्टी अगर मौन रहेगी तो पार्टी मैं नहीं बोल सकती क्या? ये दुख का विषय है। झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। आज हम जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें जान माल का खतरा हो रहा है। लगातार ऐसे कॉल्स और ऐसे लोग मैसेजेस मिल रहे हैं जो करके लग रहा है कि आप इससे बैक हो जाओ। आप देख लीजिए, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को देख लीजिए, आदिवासी बेटी का बलात्कार करने की कोशिश करने वाले के लड़कों को मोब ने मार दिया तो उसमें इन्वॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम युवक था। एक आदिवासी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश किया गया, उसको उन्होंने क्यों नहीं देखा? ये सरकार क्यों नहीं देख रही है? उस लड़के को मुआवजा दिया गया और आदिवासी परिवार जो पीड़िता परिवार है उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो कौन सी सरकार है ये? जो भी हक और आवाज की बात करता है, उठाता है, उसको जेल भेज दिया जा रहा है या मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। जल जंगल जमीन हमारी है और इसको कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जब तक हमारा परमिशन नहीं होगा, ये जो अभी के वर्तमान के राजनेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे में ये हमें कहते हैं कि आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है। यदि आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे यहाँ के XYZ जितने भी भारत के और हमारे राज्य के नेतागण हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी कहते हैं इस देश के प्रथम नागरिक आदिवासी हैं। लेकिन कहाँ हैं हम लोग? हमारे जल जंगल जमीनें लूटी जा रही है, हमारा अस्तित्व लूटा जा रहा है, हमारा धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम किससे लड़ाई करें? ना राज्य की सरकार सुन रही है, ना केंद्र की सरकार सुन रही है। किससे लड़ाई करें हम लोग? मतलब आप कह रही हैं कि जो आंदोलन हो रहा है वो कोई पार्टी नहीं, बस आदिवासी समाज कर रहा है, भले उसको बीजेपी का टैग दे दिया जा रहा है। उस दिन देखा गया कि कुछ जो लोग हैं जो आंदोलन के लिए आए थे वो गुरुजी का मुखौटा पहन के आए थे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है कि ये पूरी तरीके से गुरुजी का अपमान है। जहां तक मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जी की बात है तो वो लगातार एक ऐसे समुदाय को सपोर्ट करते आई हैं जो धर्मांतरित ईसाई हैं, जो कि हमारे आदिवासी अस्मिता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर एक तरफ उनके ईसाई समुदाय के लोगों पे प्रहार किया जाता है दूसरे राज्य में, तो यहाँ झारखंड में वो आवाज उठाती हैं। लेकिन हम जो जिनविन आदिवासी हैं, इस भारत के जो मूलवासी हैं, जो इस झारखंड के मूल हकदार हैं, उनके हक अधिकार के लिए वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो विदेशी धर्मों के द्वारा, विदेशी ताकत के द्वारा संचालित की जाती हैं। ये राजपाट और सत्ता उनको क्या ही
ही पता होगा, ना ही वो संघर्ष की है इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ना ही यहाँ के लोगों का वो दर्द समझती हैं। उनको तो खैरात में मिल गया है राजनीति। उनके पिताजी जेल जब जाने वाले थे, जब उन पे केस मुकदमा था, जब केस नहीं वो केस से बरी नहीं हो पाए थे, तो उनको अनुकंपा में कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए और अपना जो अस्तित्व में रहने के लिए कांग्रेस ने एक जुमला किया है। वो एक धर्मांतरित ईसाई को उन्होंने आदिवासी सीट में एक जगह दिया। एक आदिवासी सीट में लड़ने के बावजूद वो आदिवासी के हित की बात नहीं कर सकती हैं। आप उठा के देख लीजिए नेहा शिल्पी तिर्की जी का इतिहास, क्या कौन से आदिवासी के हक और अधिकार की लड़ाई की बात की है? वो बहुत बड़ी बड़ी बात करती हैं, लेकिन एक भी बड़ा काम नहीं किया है उन्होंने। वहाँ के जो कांके विधानसभा के जो विधायक हैं सुरेश बैठा जी, वो कह रहे हैं कि जो नगड़ी के आदिवासी हैं वो 90% जो आदिवासी हैं वो उनके संपर्क में हैं, और नगड़ी के जो आदिवासी है वो वहाँ रिम्स 2 बनने देना चाहते हैं। बस ये एक राजनीतिक स्टंट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा और बार बार कह रही हूं कि आदिवासी विकास के विरोधी नहीं है। अगर विकास के विरोधी होते तो यहाँ जितने भी बाहर से आए हुए बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं बाहर के लोगों को मिल रही हैं और जो हम लोगों को इससे वंचित रखा जा रहा है, ये नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति में सत्ता में बैठे हुए ये लोग चंद दलाल हैं जो अपने पार्टी के लिए सोच रहे हैं। वो ह्यूमैनिटी के बारे नहीं सोच रहे हैं, ये मानवता के बारे नहीं सोच रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के बारे नहीं सोच रहे हैं, यहाँ के मूलवासियों के बारे नहीं सोच रहे हैं। आप एक बात उठा करके देख लीजिए, कौन से आदिवासी, 28 सीट है हमारा झारखंड में आदिवासियों के आरक्षित सीट, और 28 सीटों में कितने आदिवासी बोल रहे हैं विधायक कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई कितने लोग लड़ रहे हैं? जल जंगल जमीन की रक्षा कितने लोग कर रहे हैं? इस 28 विधायक में 10 विधायक धर्मांतरित ईसाई हैं। इसके लिए बार बार आवाज उठाया जा रहा है। केंद्र की सरकार इस पे क्यों नहीं बोल रही है? इस पे केंद्र की सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात, कि यहाँ की आदिवासी सीटों पे लड़ करके आए हुए, आदिवासी आरक्षित सीटों पे लड़ करके उनके विश्वास का जो हनन किया है इन लोगों ने, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। और आदिवासी समाज जो जाग गई है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना सीख गई है, अपने जान की परवाह ना तब की थी ना अब करेगी। क्योंकि हम वो हैं जो भगवान बिरसा मुंडा जी, आप सिद्धू कान्हो जी को देख लीजिए, आप रुनिया टुनिया को देख लीजिए, आप हमारी सिंगनी कैली दई को देख लीजिए, फूलो जानो को देख लीजिए, तो इतिहास रहा है हमारी क्रांति करने में, और क्रांति करेंगे और ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे जल जंगल जमीन को लूटोगे तो अगर हम में मारोगे तो उसका भी हम लोग उसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे कि हमारे राज्य में हमारे जल जंगल जमीन को लूटोगे, हमें तकलीफ पहुंचाओगे तो हमें भी आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, हम देश में अगर देखेंगे तो हाउस अरेस्ट का किस्सा हम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था हमें, लेकिन 24 अगस्त को देखा गया कि झारखंड में भी हाउस अरेस्ट किया गया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जितने भी बड़े तमाम नेता हैं जो उस दिन वहाँ पहुँचने वाले थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया प्रशासन की तरफ से। मैं यही लगातार बार बार बोल रही हूँ कि ये झारखंड राज्य जो है पूरे भारत में आज त्राहिमाम कर रहा है। आज यहाँ के विशेष समुदाय के लोग जो हैं हमारे आदिवासियों में प्रहार कर रहे हैं, और हमारी जो वर्तमान की सरकार है हमारी जमीनें लूट रही है, यहाँ के खनिज संपदाओं को लूट रही है, यहाँ के हमारे हक अधिकार को, हमारी बुनियादी सुविधाओं को नहीं दे रही है। तो मैं ये लगातार कह रही हूँ कि हमारे लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं, हमारे लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अपने जल जंगल जमीन से प्यार करते हैं, हम जल जंगल जमीन को अपना भगवान मानते हैं, और हमारा भगवान लूट रहा है और हमारे लिए कोई आवाज जो उठा रहा है तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति की बात हो रही है। ये राजनीति नहीं, ये हमारी आत्माओं को झकझोर देने की बात हो रही है। अगर हमारे जल जंगल जमीन ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या ही रहेगा? हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा आरक्षण जो है जो धर्मांतरित ईसाई है वो आरक्षण लेके चले जा रहे हैं। आप ही देख लीजिएगा जेपीएससी में अभी 70 सीट जो है ईसाई लोग जो निकाले हुए हैं, तो हमारा जो अस्तित्व है लगातार खतरे में है। तो इसकी मैं आवाज जो है लगातार उठा रही हूँ, लेकिन वर्तमान की सरकार है सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी फर्जी केसेस में नाम डाल दिया गया है। हम लोग ना हथियार लेके गए, ना ही हम लोगों ने किसी पे प्रहार किया, उसके बावजूद हमें केसेस लगाया गया है कि हमने आक्रमण किया, हमने हाफ मर्डर कर दिया, ऐसी कई चीजों का नरगल हम लोगों पे केसेस लगाया गया है। तो ये
ये में दुख का विषय है कि पूरे झारखंड में, ये पूरे भारत को देखने का विषय है कि यहाँ की जो जनता है वाकई त्रस्त है। यहाँ की सरकार ने, जो मीडिया भी आवाज उठाते हैं तो उनको रात में उठा लिया जाता है, और जो केंद्र की मीडिया है वो भी इस झारखंड राज्य की आदिवासियों की समस्याओं को लगातार उठाने का काम नहीं कर रही है। ये राजनीति तो हमारे साथ हो रहा है, ये राजनीति तो वर्षों से चलता आ रहा है। वर्षों से हम लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। दुख का विषय है कि ना केंद्र की सरकार इस पे सुध ले रही है न राज्य की सरकार, क्योंकि राज्य की सरकार तानाशाही और हिटलरशाही सरकार चला रही है। आप बार बार कह रही हैं कि जो आवाज उठा रहा है या तो उसमें फर्जी केस डाल दिया जा रहा है या फिर उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। आप सूर्य हांसदा जी का उदाहरण दे रही हैं कि उनको इनकाउंटर किया गया, वो गलत तरीके से किया गया। जो जेएमएम के एक बड़े नेता हैं हेमलाल मुर्मू जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जो हांसदा हैं उनको जेल कैम्प और बीजेपी हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है और उनका तुलना गुरुजी से किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी बात है, इस भारत में सबको समानता का अधिकार है, और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल नहीं है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये जो महागठबंधन की ठग की सरकार है, ये बार बार जो संविधान हाथ में लेकर के जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम संविधान के सबसे बड़े वाले रक्षक हैं, तो ये संविधान के सबसे बड़े वाले भक्षक हैं। अगर संविधान ने, इस लोकतंत्र ने अगर लोगों को समानता दी है, तो वो अगर क्रिमिनल थे तो मुख्य धारा में आने के बाद वो चुनाव कैसे लड़े? जिस विधायक की बात कर रहे हैं हेमलाल मुर्मू जी की, तो वो भी एक प्रक्रिया के तहत विधायक बने हैं। उस प्रक्रिया में अगर वो क्रिमिनल होते तो वो विधायक नहीं बन पाते। तो वैसे ही विधायक बनने के लिए और लड़ने के लिए एक प्रोसेस होता है, और उस प्रक्रिया से गुजर करके ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर उनको क्लीन चिट मिला था तो वो चुनाव कैसे लड़े? अगर एक अधिकार और हक का बात करते हैं तो हम भी हक और अधिकार की बात करेंगे ना। अगर उस पे केसेस थे तो उनको अरेस्ट किया जाता, उनको आधी रात में अंधेरे में, इतना बड़ा क्रिमिनल था तो क्यों लिया गया, और उसके शरीर में जलने का जो निशान था वो कैसे आया? तो ये जवाब का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर जुर्म करता है तो वो कभी नहीं कहता है कि मैं जुर्म किया हूं, और आवाज उठ रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। क्या मानवता मर गई है? क्या इंसानियत खत्म हो गया है? क्या ये लोकतंत्र खत्म हो गई है? क्या संविधान खत्म हो गया है? क्या यहाँ हिटलरशाही है? तो ये चिंता का विषय है कि लगातार यही जेएमएम के सरकार के व्यक्ति के ऊपर में हत्या का आरोप लग रहा है, पंकज मिश्रा, और इसका जो लगातार नाम आ रहा है, इससे पहले भी रूपा तिर्की जो एसआई थी, एक थाना की प्रभारी थी, वो उस पे हत्या का चार्जेस लगा हुआ था। तो ये लगातार आदिवासियों की हत्या करा रहा है। तो ये कौन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विधायक प्रतिनिधि है। आज जेएमएम का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है और उसका क्रेशर का पत्थर का माइनिंग चलता है, और सबसे बड़ी बात है वो दबंग प्रवृत्ति का आदमी है। वो खुलेआम चैलेंज करता है, मीडिया को चैलेंज करता है कि कौन रे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो झारखंड की वास्तु स्थिति है, गुंडा मवालियों की सरकार है। ये झारखंड में आदिवासी विरोधियों की सरकार है। ये माननीय कहलाने लायक नहीं रह गए हैं। ये हमें जब शोषण करेंगे तो ये हमसे सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये हमारे जल जंगल जमीन को लूटेंगे, हमारी अस्मिता को लूटेंगे, हमारी बहु बेटियों की इज्जत को लूटने वालों को सम्मान देंगे। तो ये लोग इज्जत की क्या परवाह करते हैं? ये लोगों को इज्जत की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को देख रहे हैं अपना वोट बैंक के लिए, और लगातार हमारा शोषण और हरण कर रहे हैं, हमारी हत्याएं करा रहा है। अच्छा, एक बात ये और बता दीजिए कि जो वर्तमान की सरकार है, क्या सभी जो योजनाएं आ रही है या फिर जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं वो आदिवासी विरोधी ही हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे झारखंड में आदिवासियों का ये राज्य है। ये आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाया गया था। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला एक राज्य है। ये लोग भूल गए। ये संविधान की रक्षा करते करते संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उस अधिकार को भूल गए कि ये झारखंड जो है आदिवासियों का है, और लगातार जो है आदिवासियों की ही अस्मिता का सवाल हो रहा है। आदिवासियों की ही जमीन का बात इसलिए हो रहा है क्योंकि आदिवासियों का राज्य है। ये चाह रहे हैं कि ये अपना जो स्वामित्व अधिकार जो देना चाह रहे हैं, कि एक तरफा राज करना चाह रहे हैं, कि जो सरकार मेरी है वही शासन है, प्रशासन है, वही फरमान को आपको मानना पड़ेगा। तो ये राजा नहीं है। ये राजा नहीं है कि ये हुक्म फरमाएंगे और हम मान लेंगे।
यहाँ पे लोकतंत्र में बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक नेता को जनता चुनता है और जनता को अधिकार है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसको आवाज उठाने का। अगर जहां पे अगर पूरी जनता मेजोरिटी है, अगर जनता की हक और अधिकार की बात है तो सरकार को झुकनी चाहिए। लेकिन ये कैसी अकड़ू सरकार है, ये कैसी घमंडी सरकार है, ये कैसी तानाशाह सरकार है, ये कैसी कालाबाजारी सरकार है जो कि यहाँ के आदिवासियों का शोषण और हनन लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे यदि रिम्स 2 के लिए सरकार ज़मीन नहीं छोड़ती है, वहाँ अगर रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित है, वहाँ बनाया जाता है, तो आगे आदिवासियों का आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, आगे का रूपरेखा क्या होगा? लगातार हमारी झारखंड की इतिहास और गाथा रही है, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो यही है हमारी अगली रणनीति की, जान दे देंगे और जमीन नहीं देंगे। चाहे जो जोर लगाना है इस तानाशाह सरकार को लगा ले। ये हमारी जमीन, हमारी माटी, हमारी आत्मा है, हमारा पूंजी है, हमारा आत्मविश्वास है। अगर इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है तो ये प्रकृति जो है सबसे बदला लेगी और प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है और प्रकृति के पूजक हैं हम। और प्रकृति ऐसी ही देवता है जो हर बुरे कर्मों का जो है फल सही समय पे सही जगह पे लोगों को दे देती है। सरना झंडा को लेके जो विवाद हुआ था, उसका क्या अपडेट है? उसमें क्या कुछ हो रहा है? सुनने में आया उसके लिए आपको बहुत सारा धमकी भी मिल रहा था। चूंकि धर्म और आस्था की लड़ाई जब जब जिसने लड़ी है तब तब धर्म को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग शत्रुओं के द्वारा आघात हुआ है। तो इसके लिए मैंने गुहार लगाया था। चूंकि राज्य की सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो आदिवासी विरोधी सरकार है, तो मैंने केंद्र से गुहार लगाया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से मैंने ये गुहार लगाया था कि हमारी जान को खतरा है और हमारे जो समुदाय है, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है, आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोगों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। हमारी जो ज़मीनें लूटी जा रही हैं, हमारे धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को फ़ोर्स किया जा रहा है। तो उसकी जो लड़ाई लड़ रही हूँ उसमें उन्होंने अपना लेटर कल जारी किया है और हमारे समाज के आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने गुमला डीसी और गुमला एसपी साहब को 15 दिनों का नोटिस दिया है कि इस पे जवाब मांगा है। अब देखना ये है कि यहाँ की प्रशासन कितनी मुस्तैदी से इस कार्य को कर सकती है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इससे भी आगे जाने का काम करूँगी। राष्ट्रपति महोदया तक मैं पहुँचूँगी, जो हमारी अंतिम और सबसे ताकतवर हमारे झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं और आज भारत में राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। भारत की प्रथम नागरिक हैं और हमारी आदिवासी महिला हैं, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक महिला है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार कम से जो आवाज़ मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उठाई हूँ वो ज़रूर सुनेंगी और कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर करेंगी। रिम्स 2 जो मामला है वो सड़कों से सदन तक पहुंच गया है, निरंतर आवाज उठ रहा है। आदिवासी समाज और पूरे झारखंड के आदिवासी एकजुट होकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। 24 अगस्त को इसका सबूत भी देखने को मिला कि हजारों की संख्या में वहां पर जुटे और इसका विरोध किए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। निशा जी बखूबी अपनी बात को रख रही हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे भी रख रही हैं, हमेशा आवाज उठा रही हैं, बुलंद कर रही हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।